Welcome SVPites to presentation on chapter number 1, the sounds in the evening, and this is part 4 of our presentation. This is our final presentation. So students, moving forward, let us continue with our remaining questions. C5. Fill in the blanks using, what is this word? APPRO, appro, PRI, प्री, ATE8. तो एक साथ क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएट. सो अभी हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को किस तरीके से स्पेल किया, किस तरीके से प्रोनाउंस किया? यूजिंग चंकी मंकी. हमने क्या किया? डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो अप्रोप्रिएट को हमने क्या किया? APPRO, एप्रो, PRI, प्री, ATE8. एक साथ रीड करेंगे तो अप्रोप्रिएट. एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन. अब इसका मतलब क्या हुआ? फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ब्लैंक्स में फिल करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट मतलब करेक्ट. क्या करेक्ट? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन. आपको जो है करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन यहाँ पे राइट करनी है. एंड यू नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड व्हाट इज मटेरियल नाउन. वी हैव डन दिस इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन. सो क्वेश्चन नंबर 1, BETTY, Betty. Betty is the name of a girl. Okay, Betty is name of a girl. Betty is full of, Betty जो है full of क्या है? Honesty हो सकती है, truth हो सकता है, beauty हो सकती है. Okay, so आप अपने हिसाब से लिखिए. I am writing Betty is full of honesty. Okay, HONESTY, honesty. Honesty मतलब ईमानदारी. So Betty is full of ईमानदारी, honesty. Okay, HONESTY and full stop. Now next one, this is full stop. Dash dresses are comfortable in summer. So summer में कौन सी dresses comfortable होती हैं? COMFORTABLE. COM come, FORT furt, okay, and TABLE table. So comfortable in summer. Comfortable मतलब जो आपको आरामदायक रहती है. So which dresses are comfortable in summer? Cotton dresses. Okay, so you will write cotton dresses are comfortable in summer. COTTON, cotton. Okay, number 3, the Taj Mahal was built. The Taj Mahal was built. BUILD, built. Build मतलब बनाना, and BUILT, built. This is third form. Built मतलब बनाया गया. Using, अब ताजमहल किससे बना हुआ है? आपने अगर ताजमहल देखा हो या उसकी फ़ोटो देखी हो, ताजमहल बना हुआ है मार्बल का. तो ताजमहल वॉज बिल्ट यूजिंग मार्बल. और मार्बल की स्पेलिंग क्या है? MAR, मार्बल, BLE, मार्बल, MARBLE. ओके, सो द ताजमहल वॉज बिल्ट यूजिंग मार्बल. क्लियर? नाउ डैश इज द बेस्ट पॉलिसी. सो ये एक कहावत है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ओके, पॉलिसी मतलब कोई भी जो एक थॉट होता है. ओके, सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट? सो ऑनेस्टी की स्पेलिंग आपको बताइए. HONESTY. सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब यहाँ पे देखिए, हमने ऑनेस्टी का जो H है वो कैपिटल लिखा है. वाई? क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस चालू होता है तो उसका जो है पहले वर्ड का पहला लेटर अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है. यहाँ पे द, THE, द ताजमहल में द कैपिटल है, कॉटन का C कैपिटल है, बेटी का B कैपिटल है. ओके, दिस यू रिमेंबर. नंबर 5, दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ, दे मतलब वे. सो दे आर मेकिंग, मेक मतलब बनाना. दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा. सो वो बहुत ज़्यादा क्या बना रहे हैं? पैसा. So they are making a lot of money. And what is the spelling of money? MONEY, money, and full stop. Okay, number 6, most furniture in our school is made of. Most furniture मतलब ज़्यादातर फर्नीचर कहाँ पे? in our school, हमारे स्कूल में. is made of, make, MAKE, make मतलब बनाना, MADE, made, थर्ड फॉर्म, बनाया हुआ है. सो हमारा जो फर्नीचर है, ज़्यादातर फर्नीचर हमारे स्कूल में किसका बना हुआ है? वुड का. ओके, सो WOOD, वुड.
and full stop, right? Now let's come to D1. So D1 is say these words aloud. मतलब आपको जो ये जो वर्ड्स हैं नीचे दिए हुए उनको आपको अलाउड मतलब जोर से मतलब बोलना है. ओके. नंबर 1 KNIFE स्टार्टिंग विथ K. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कनाइफ बोलते हैं या नाइफ बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नाइफ. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कनाइफ. बट हम कनाइफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नाइफ. सो दैट मीन्स यहाँ पे के क्या है? साइलेंट है. साइलेंट क्या होता है? वो अल्फ़ाबेट्स जिनकी साउंड नहीं आती. ओके. सिमिलरली KNOW नो. नो मतलब जानना. बट इट इज स्टार्टिंग विथ के, तो होना क्या चाहिए था? क्नो. बट इट इज नॉट क्नो, इट इज नो. सो यहाँ पे भी के साइलेंट है. देन KNOCK नॉक करना, डोर पे नॉक करना, उसको क्या बोलते हैं? KNOCK नॉक. ओके. खटखटाना. सो यहाँ पे भी के साइलेंट है, अदरवाइज ये क्या होता? क्नॉक होता. बट दिस इज नॉट क्नॉक, हम इसको बोलते हैं नॉक. ओके. देन KNOB नॉब. ये जो आपका डोर होता है ना, डोर की एक जो हैंडल होता है, नॉब होती है, जिसको आप घुमाते हैं तो दरवाज़ा ओपन हो जाता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड नॉब. बट इसको हम knop नहीं बोलते. सो अगेन K इज साइलेंट. देन KNIGST. आपको NIGST पता है? नाइट होता है. व्हाट इज KNIGST? नाइट होता है क्या? नो. दिस इज ऑल्सो नाइट. सो यहाँ पे फिर दोबारा K जो है वो साइलेंट है, और इसको हम क्या रीड करते हैं? नाइट. KNIGST नाइट. अब ये बताइए नाइट होता क्या है? सो नाइट होता है बेसिकली जब ब्रिटेन के जो किंग या क्वीन है वो किसी से खुश होकर जब उसके सम्मानित करते थे, दे यूज टू अवॉर्ड हिम टाइटल ऑफ ऑनर. ओके. जैसे सर, मैडम. सो ये क्या टाइटल है जो ब्रिटेन के जो किंग और क्वीन है वो लोगों को देते थे. सो ये जो नाम देते हैं ना, जो टाइटल देते हैं ऑनर का, उसके बाद उस पर्सन को हम बोलते हैं नाइट. मतलब उसको क्या है? सम्मानित किया गया है किंग और क्वीन के द्वारा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड नाइट. देन CALM काम. काम मतलब शांत. CALM काम. काम मतलब शांत. तो इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है? कौन सा अल्फाबेट साइलेंट है? L. ये काल्म नहीं है, काम. सो L इज साइलेंट. देन CALF काफ. ओके. काफ मतलब बछड़ा, गाय या भैंस का. सो यहाँ पे L साइलेंट है. HALF हाफ. ओके. सो यहाँ पे भी L साइलेंट है. देन TALK टॉक, बात करना, राइट? यहाँ पे L साइलेंट है. देन WALK वॉक, इसमें भी L साइलेंट है. ओके. सो ये जो वर्ड्स हैं जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट होते हैं वो हमने देखे. लाइक दिस यू ट्राई टू फाइंड आउट मोर वर्ड्स, ठीक है, जिनमें अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स साइलेंट होते हैं, राइट? नाउ लेट्स कम टू D2. नाउ व्हाट इज D2? सर्टेन साउंड्स आर प्लीजेंट. CERTAIN. सर. TAIN. सर्टेन मतलब कुछ निश्चित साउंड्स. सर्टेन मतलब जो कुछ निश्चित साउंड होती हैं उनको हम बोलते हैं सर्टेन साउंड्स. ओके. आर प्लीजेंट. प्लीजेंट का मतलब आपको पता ही है, जो हमें अच्छी लगती है. वाइल. WHILE वाइल. वाइल मतलब जबकि. OTHERS अदर्स. अदर्स मतलब दूसरी. आर अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट मतलब जो हमें परेशान करती है, इरिटेट करती है, अनॉय करती है, जो हमें मज़ा नहीं आता जो साउंड सुन के, राइट? सो नाउ यू विल राइट डाउन विच साउंड्स आर प्लीजेंट एंड विच साउंड्स आर अनप्लीजेंट. ओके. आपके हिसाब से कौन से साउंड प्लीजेंट है, कौन से साउंड अनप्लीजेंट है, आप राइट करेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, you have to answer these questions. Okay, you speak and try to answer these questions and note down in your notebook also. अब अपनी नोटबुक में भी इनके आंसर लिखिए और 2 मिनट के लिए बोलिए भी इनके बारे में, ठीक है? डेली रूटीन में आप आंसर करिए
ओके. व्हेन डू यू यूजुअली गेट अप. व्हेन मतलब कब, यूजुअली मतलब नॉर्मली. ओके. गेट अप मतलब उठना. सो आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप. तो आप बोलेंगे 2 मिनट के लिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर देते हुए, और आप उनको राइट भी करेंगे. सो यू कैन राइट आई गेट अप, आई यूजुअली गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके. आप इस तरीके से बोलेंगे भी और नोटबुक में भी लिखेंगे. नेक्स्ट वन, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क. ओके. सो ये देखिए सारे क्या है, इंटरोगेटिव है. ठीक है. कैसे पता चला, एक तो क्वेश्चन मार्क से, और ये सब किससे चालू हो रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ. तो ये सब क्या है, क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए. सो व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप किस टाइम पे स्कूल जाते हैं, क्या टाइम पे स्कूल जाते हैं. सो आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल. ओके. आप यू से चालू नहीं करेंगे. सवाल क्या है, आपसे पूछा गया कि आप कितने बजे स्कूल जाते हैं. ठीक है. तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं. तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे कि आप 7 बजे स्कूल जाते हैं, ऐसे करेंगे, या ऐसे बोलेंगे कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ. यू विल आंसर कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ. राइट. सो यू विल आंसर आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग और 8 o'clock इन द मॉर्निंग, जो भी है. व्हाट टाइम, ओके, डू यू रिटर्न. रिटर्न मतलब वापस आना. व्हाट टाइम मतलब क्या टाइम पे, डू यू रिटर्न. तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है, आप क्या टाइम पे वापस आते हैं. आप आंसर क्या करेंगे, मैं 1 बजे वापस आता हूँ. ओके. सो आप बोलेंगे आई रिटर्न एट 1 PM और आई रिटर्न एट 2 PM. ओके. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू डू आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. सो व्हाट मतलब क्या, व्हाट डू यू डू, डू मतलब करना. ओके. आप क्या करते हैं आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. आफ्टर मतलब बाद में, कम बैक मतलब स्कूल से आने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, फ्रॉम स्कूल स्कूल से. इसका मतलब क्या हुआ, आप स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं. सो यू विल राइट, या यू विल स्पीक आई डू माई होमवर्क आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, और आई स्लीप आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जो भी आप करते हैं. और आई हैव माई लंच आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई स्कूल. ओके. नेक्स्ट वन, वॉट डू यू डू इन द इवनिंग्स. वॉट मतलब क्या, डू मतलब करना, इन द इवनिंग्स शाम को आप क्या करते हैं. तो आप बताइए, आई प्ले इन द इवनिंग, आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, वॉट एवर यू डू यू राइट. ओके. नाउ दिस वन, यू रीड दिस वर्ड्स अलाउड. आप इनको जोर से पढ़िए वर्ड्स को. ओके. एंड देन यू ट्राई टू सी द साउंड ऑफ दिस हाईलाइटेड वर्ड्स. BR, ये सारे वर्ड्स जो है वो BR से चालू हो रहे हैं, ये सारे वर्ड्स CR से चालू हो रहे हैं, ये सारे वर्ड DR से चालू हो रहे हैं. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इनकी साउंड क्या होती है. BRING क्या होता है, ब्रिंग. तो यहाँ पे BR की साउंड क्या है, ब्र. व्हाट इज द साउंड ऑफ BR, ब्र. और अगर यहाँ पे ये R नहीं होता, ये BING होता, तो ये क्या हो जाता, बिंग. ओके. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनो मेरे को. BING बिंग हो जाता है, और BRING क्या हुआ, ब्रिंग. सो साउंड में डिफरेंस समझ में आया. बिंग में तो क्या है, ब, एंड BRING ब्रिंग में क्या है, ब्र. सो BR की साउंड क्या होती है, ब्र. सिमिलरली BRAKE ब्रेक, BREAK ब्रेक, BRIGHT ब्राइट, एंड BRAIN ब्रेन. सो BR की साउंड हमेशा क्या होती है, ब्र. क्या होती है, ब्र, जिसको आप हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना. ओके. ऐसे लिखते हैं ब्र को. ओके. एंड इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ब्र को, BR. ओके. क्लियर, वेरी गुड. अब आपको पता है अगर BR की साउंड ब्र है तो CR की साउंड क्या होगी, क्र. C की साउंड क्या होती है, कै. और C के साथ में अगर आल लग गया तो क्र. ओके. ओके. तो हिंदी में क्र कैसे लिखते हैं, ऐसे. इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, CR. ओके. CR मीन्स क्र. सो CRAM क्रैम.
CRANE, क्रेन। अगर यहाँ पे आर नहीं होता, सिर्फ CANE होता, तो क्या होता ये? केन। CANE, केन हो जाता। बट आर लगने पे क्या हो गया? क्रेन, क्र। CRATE, क्रेट। CRACH, क्रैश। CRUSH, क्रश। सो CR की साउंड क्या होती है? क्र। हिंदी में क्र, इंग्लिश में CR। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, DR। ओके, इन सब में DR है, तो डी की साउंड क्या होती है? ड। और किसी भी अल्फ़ाबेट के बाद में अगर आर लग जाता है तो क्या हो जाता है? र की साउंड आ जाती है। ओके, सो ड्र। DR क्या हो गया? ड्र। सो DRIVE, ड्राइव। अगर यहाँ पे आर नहीं होता तो क्या होता? DIVE, डाइव। ओके, सो DIVE, डाइव, एंड DRIVE, ड्राइव। सो डिफरेंस समझ में आया? DIVE में ड एंड DRIVE में ड्र। देन DRUM, ड्रम। DRAN, ड्रेन। DROOL, ड्रूल। DRILL, drill. So DR, what is the sound of DR? Dr. Clear? Now next one, in this table you will write your daily schedule from Monday to Sunday. आप 7 o'clock को क्या करते हैं, 7:30 क्या करते हैं, 8:30 क्या करते हैं, 1:30 क्या करते हैं, एंड एट 8:30 नाइट क्या करते हैं। आप पूरा लिखेंगे, मंडे को क्या, ट्यूसडे को क्या करते हैं, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पूरा शेड्यूल आप लिखेंगे अपना वीकली इन दिस टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, देखो साउंड जो है दो तरीके की होती है, या बहुत तरीके की होती है साउंड। प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, जॉयफुल, हॉरर, ओके, नॉइज, म्यूजिक, सॉफ्ट, लाउड। तो जो साउंड जो है हमें परेशान करती है, अनप्लीजेंट होती है, या जो बहुत लाउड साउंड होती हैं, बहुत ज़ोर से जो साउंड आती है, लाइक फॉर एग्जांपल मेड बाय मशीन्स, लाउड साउंड्स मेड बाय मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टीवी, व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, VEHICLE, कैन बी अनोइंग, ANNOYING, अनोइंग। अनोइंग मतलब परेशान करने वाली। सो ये जो लाउड साउंड आती है ना, ज़्यादा ज़ोर से जो साउंड आती है मशीन की, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी की, या व्हीकल्स की, ये सब क्या है? अनोइंग होती है, परेशान करने वाली होती हैं। इवन वर्स, उससे भी ज़्यादा ख़राब। इवन वर्स, वर्स मतलब ख़राब, इवन वर्स मतलब उससे भी ज़्यादा ख़राब। दे कैन डिस्टर्ब अस, ये हमें डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, एंड इवन हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन आर हेल्थ। नेगेटिव मतलब खराब, खराब इफ़ेक्ट होते हैं, खराब इफ़ेक्ट होते हैं ऑन आर हेल्थ, हमारी हेल्थ पे। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। आपको पता है पॉल्यूशन, प्रदूषण, बट पॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं। वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, देन सिमिलरली नॉइस पॉल्यूशन होता है। सपोज़ कोई आपके घर के सामने अपनी कार का हॉर्न बजाया जा रहा है, बाइक का हॉर्न बजाया जा रहा है, what will you feel? You will feel annoying, आप परेशान हो जाओगे, राइट? एंड इट विल डिस्टर्ब यू। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, राइट? सो इसको क्या बोलते हैं? वो जो हॉर्न बजा के कर रहा है अपनी बाइक का या कार का, तो वो क्या कर रहा है? वो नॉइस पॉल्यूशन कर रहा है। ओके, एंड नॉइस पॉल्यूशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। नॉइस पॉल्यूशन अच्छी चीज़ नहीं है, हमें नॉइस पॉल्यूशन से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो इन योर नोटबुक you will write the answer of these questions and you will discuss with your friends in groups about these questions. Question number 1, what are the causes of noise pollution? What मतलब क्या, causes मतलब कारण, CAUSES, causes मतलब कारण noise pollution के। so what are the causes of noise pollution? इसका मतलब क्या हुआ? noise pollution के क्या कारण हैं, ठीक है? सो यू राइट देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन सच एज मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ओके, आपको जो भी आ रहा है। देन फैक्ट्रीज। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? ओके, इफेक्ट मतलब असर। सो क्या असर है नॉइस पॉल्यूशन के? नॉइस पॉल्यूशन हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, it can be annoying and it can disturb us. okay, और आपको जो लिखना है आप लिखिए, it can cause headache, okay, it can lead to our sort of
इरिटेशन एंड सिकनेस. ओके, इरिटेशन मतलब इरिटेट होना, परेशान होना. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मतलब कैसे. ओके, सो हाउ कैन नॉइज पॉल्यूशन बी प्रिवेंटेड. PREVENT, प्रिवेंट. प्रिवेंट मतलब रोकना एंड प्रिवेंटेड मतलब रोका गया. सो कैसे हम जो है नॉइज पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो वी कैन प्रिवेंट नॉइज पॉल्यूशन बाय मेंटेनिंग सम डिसिप्लिन. कुछ अनुशासन रख के, डिसिप्लिन रख के हम लोग नॉइज पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेवर ब्लो हॉर्न. आप कभी भी जो है गाड़ी का हॉर्न मत बजाइए. ओके, देन वेन एवर यू आर वेटिंग एट सिग्नल, ओके, आप गाड़ी बंद कर दीजिए. राइट. देन फैक्ट्रीज में आप ऐसी मशीन लगाइए ताकि नॉइस लेवल को कम किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं साइलेंसर. ओके, सो लाइक दैट वी कैन प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन. नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर एंड यू सी everyone is doing noise pollution. Not everyone, but most of them. Dog barking, noise pollution, right? So many people shouting, noise pollution. Then this auto driver blowing horn, noise pollution. Okay, right? But then this buzzing of a bee, it is not a noise pollution. Okay, similarly singing of a bird, not a noise pollution, right? With this, we have completed our chapter number 1, question answers. You go through the question answers on your own. Thank you.